नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और ये खबर है भारत से धोखाधड़ी, मोदी आर्थिक घपलेबाजी करके भागे मेहुल चोकसी के बारे में। मेहुल चोकसी को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेहुल भाई कह के संबोधित किया था। तो बहुत सारे लोग जो है भारत से भाग चुके हैं, बैंकों से पैसा ले करके और आर्थिक घपले कर करके सरकार उनको लाने की कोशिशें करती दिखती है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक तो ये लोग हजारों करोड़ रुपया लेकर के देश से भाग गए, ऊपर से सरकार इनको जो है पकड़ने के तमाम जो है खर्चे कर रही है। एक बीजेपी का ही राज्यसभा सदस्य है विजय माल्या, उसको भाग जाने दिया गया और उसे पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसने बार बार ये कहा कि मेरी संपत्ति अटैच कर रखी है, जब्त कर रखी है, उसे बेचकर सरकार अपना पैसा ले और बकाया मुझे दे और मुझ पर से केस हटाए। लेकिन सरकार उसकी ये बात नहीं मान रही है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर रही है और वो कानूनी दांव पेच के चलते वहाँ से भारत सरकार उसको जो है वापस लाने में अभी सक्षम नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार बार बार ये दावा करती है, उसका गुलाम मीडिया भी ये दावा करता है कि अब आया मेहुल चोकसी, अब आया नीरव मोदी, अब आया विजय माल्या, अब आया ये, अब आया वो, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो मेहुल चोकसी के बारे में ये खबर है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया कि डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर हुई और उसने अपने खिलाफ कार्रवाई रद्द करने की मांग करते हुए डोमिनिका के रोसियो स्थित हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया है। डोमिनिका के मीडिया में आई खबरों के अनुसार कैरेबियाई देश डोमिनिका के आव्रजन मंत्री, उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भारत में पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने के बाद मेहुल चोकसी भारत से फरार होकर 2018 से एंटीगुआ एंड बरमूडा में रह रहा है। चोकसी को अवैध प्रवेश के आरोप में गुजरी 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। डोमिनिका के आव्रजन मंत्रालय ने उसे प्रतिबंधित आव्रजक घोषित कर दिया। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले के संबंध में वांछित हैं। हीरा कारोबारी मेहुल ने डोमिनिका में हाई कोर्ट में आरोप लगाया कि रोसियो में कार्यवाहक पुलिस प्रमुख लिंकन कार्बेट और जांच अधिकारी सर्जेंट एपलिने का अवैध प्रवेश के लिए उस पर आरोप लगाना उनके स्वतंत्र निर्णय का नतीजा नहीं है। मेहुल डोमिनिका के अधिकारियों ने तीसरे पक्ष भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर ऐसा किया। मेहुल का आरोप है कि भारत सरकार के कहने पर उसके लोगों ने उसको एंटीगा में अपहरण किया और पड़ोसी देश डोमिनिका ले गए। मेहुल ने हाई कोर्ट में कहा कि उस पर अवैध प्रवेश के आरोप लगवाने का फैसला कानून का उल्लंघन है और परिणाम स्वरूप अवैध है। मेहुल ने कहा कि वो एंटीगुआ एंड बरमूडा का नागरिक है, जहां उसने अपने प्रत्यर्पण के कदम को चुनौती दी है। उसने दावा किया कि भारतीय लोगों ने उसे एंटीगुआ एंड बरमूडा से अगवा किया तथा जबरन डोमिनिका लेकर आए। मेहुल ने दावा किया कि उसने डोमिनिका पुलिस को अपनी परेशानी बताई थी, लेकिन उन्होंने आरोपों की कोई जांच नहीं की।
रोजो मजिस्ट्रेट द्वारा मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस पर अवैध रूप से डोमिनिका में घुसने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा डोमिनिकन सरकार ने मेहुल को देश में एक निषिद्ध अप्रवासी घोषित कर दिया। 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एंड बरमूडा से गायब हो गया था। इसके बाद उसे 26 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया। मेहुल के वकीलों का कहना है कि उसे अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया। वो 2018 से ही एक नागरिक के रूप में एंटीगा में रह रहा था। इस खबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें डोमिनिका के बारे में कुछ और भी जानकारी आपको दी जाएगी और इस वीडियो में कुछ फोटो भी रहेंगे। भारत में मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए से अधिक का धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है। मोदी और चोकसी दोनों फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच का सामना कर रहे हैं। मेहुल चोकसी पर एंटीगा में भी 2 मामले चल रहे हैं। एक भारत में उसके प्रत्यर्पण से संबंधित है और दूसरा उसकी नागरिकता के रद्द करने से संबंधित है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत डोमिनिका से मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेहुल के वकील का दावा है कि उन्हें एंटीगा और बरमूडा से डोमिनिका अवैध रूप से ले जाया गया ताकि उनके पास यूके प्रिवी परिषद में अपील करने का विकल्प न रहे। ये दावा किया है माइकल पोलक ने, जो चोकसी की कानूनी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की युद्ध अपराध इकाई के पास दर्ज कराई गई है। शिकायत में मेहुल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पोलक ने कहा कि ये कानून के शासन और मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। पोलक का आरोप है कि मेहुल को संपत्ति का लालच देकर अगवा किया गया, उनकी पिटाई की गई और जबरन नाव पर चढ़ाकर गैर कानूनी रूप से दूसरे देश यानी डोमिनिका भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि ये भयानक है। मेहुल की कानूनी टीम के सदस्य ने कहा कि लंदन की प्रिवी परिषद में अपील करने का अधिकार एंटीगा में लोगों के पास है, लेकिन डोमिनिका में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका अपहरण क्यों किया गया इसका खुलासा नहीं हुआ है। पोलक ने दावा किया कि अप्रैल 2021 में बारबरा जराबिका नाम की महिला और अन्य लोगों ने चोकसी के अपहरण की असफल कोशिश की थी। उनकी मांग है कि मेहुल को एंटीगा को वापस भेज देना चाहिए। अपहरण के प्रयास का विवरण देते हुए पोलक ने कहा कि 23 मई को चोकसी को फुसलाकर एयरबीएनबी आवास ले जाने वाली बारबरा जाबरिका ने विशेष रूप से उसके मालिक से पूछा था कि क्या उसके पीछे में एक छोटी नौका खड़ी करने की जगह है। जाबरिका और संपत्ति के मालिक के बीच बातचीत दिखाते हुए पोलक ने कहा कि उसने नाव के लिए डॉकिंग जगह के बारे में पुष्टि मिलने के बाद 2 आसपास की संपत्तियों को लेने पर चर्चा की थी। पोलक ने आरोप लगाया कि एक संपत्ति का इस्तेमाल उसके साथ के उन लोगों ने किया जो अपहरण टीम का हिस्सा थे। पोलक ने दावा किया कि मेहुल के अपहरण के बाद जाबरिका एक प्राइवेट विमान में एंटीगा और बरमूडा से डोमिनिका के लिए रवाना हुई। उन्होंने कहा कि मेहुल के पास एंटीगा की नागरिकता है, इसलिए उसकी नागरिकता छीनने या भारत को प्रत्यर्पित करने के किसी भी प्रयास के लिए लंदन के प्रिवी परिषद में अपील की जा सकती है। पोलक ने अपनी शिकायत में कहा कि इसकी जांच युद्ध अपराध इकाई द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में यातना के सबूत हैं। पोलक ने आरोप लगाया कि अपहरण में शामिल लोगों ने अप्रैल में इसका पूर्वाभ्यास किया था, इसकी रिहर्सल की थी। चोकसी 23 मई को एंटीगा और बरमूडा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, जहां वो 2018 से नागरिक के रूप में रह रहा था। बाद में उसे
पड़ोस के देश डोमिनिका में हिरासत में लिया गया। कैरेबियाई सागर में फ्रेंच द्वीपों के बीच बसा ये डोमिनिका द्वीप लगभग 47 किलोमीटर लंबा और 26 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी राजधानी रोज्यू है, जहां सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। द्वीप में न केवल खूबसूरत द्वीप हैं, बल्कि ये पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। डोमिनिका को सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सदियों से ये कभी फटे नहीं। इनका ये फायदा इस द्वीप को जरूर मिला कि वहां गर्म पानी के कई सोते हैं, जो पर्यटकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। माना जाता है कि गर्म सोतों में स्नान से कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वहां के नेशनल पार्क में एक झील भी है, जिसे गर्म पानी के कारण बॉइलिंग लेक कहते हैं। राजधानी से लगभग 10 किलोमीटर दूर इस झील को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। यहाँ का पानी नीला भूरा सा दिखता है और हमेशा भाप की परत तैरती रहती है। ये जगह डोमिनिका के हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स में से है। इसे नेचर आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा गांव है, बॉटन बेवन नाम के इस गांव में जगह जगह पानी के सोते हैं, जो रात में भी खुले रहते हैं, ताकि सैलानी खुले आसमान के नीचे चांदनी में एंजॉय कर सकें। डोमिनिका घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है। द्वीप का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा है। यहाँ पेड़ पौधों के अलावा जीव जंतुओं और खासकर पक्षियों की कई किस्में मिलती हैं। यहाँ कई पक्षी ऐसे भी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखते। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस द्वीप देश में अफ्रीकी मूल के लोग बहुतायत में हैं। इसके बाद यूरोपियन और भारतीय भी यहाँ रहते हैं। यहाँ बसने वाले भारतीय वे हैं जो कैरेबियन द्वीप में दशकों पहले बस गए थे। इसके बाद यूरोपियन और भारतीय भी यहाँ रहते हैं। यहाँ बसने वाले भारतीय वे हैं यहाँ बसने वाले भारतीय वे हैं जो कैरेबियन द्वीप में दशकों पहले बस गए थे। उन्हीं के वंशज इस द्वीप तक आ पहुंचे। हालांकि साल 1979 में आए हरिकेन डेविड के बाद से यहाँ से काफी लोग दूसरे द्वीपों और यूरोपियन देशों की ओर जाने लगे। इस माइग्रेशन से द्वीप को आर्थिक तौर पर नुकसान भी झेलना पड़ा। डोमिनिका की सरकार ने 1990 के दशक में एक स्कीम पेश की, जिसे इकोनॉमिक सिटीजनशिप नाम दिया गया। जैसा कि नाम से साफ होता है, इसमें उन लोगों को नागरिकता द्वीप में निवेश कर सकते हों। मतलब प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जो यहाँ पर पैसा लगा सकें। बाद में काफी विवादों के बाद ये स्कीम हटा दी गई। वैसे तो यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन फ्रेंच द्वीपों से घिरे इस देश में फ्रांसीसी भाषा भी बोली जाती है। कई बार यहाँ सैलानियों की आवाजाही के कारण मिश्रित बोलियां भी सुनाई पड़ सकती हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर्यटन पर खास ध्यान दिया गया। 20वीं सदी के आखिर से ये द्वीप देश काफी लोकप्रिय होने लगा। वे सैलानी यहाँ आते जिन्हें नेचर के सारे रंग, समुद्र, पहाड़ और एडवेंचर देखने की ख्वाहिश होती है। ब्रिटानिका वेबसाइट के मुताबिक कम सुविधाओं के बाद भी यहाँ हर साल 80,000 से ज्यादा सैलानी आते हैं, जो कई दिन बिताते हैं। इनके अलावा 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग भी आते हैं जो एक दिन बिताकर चले जाते हैं। ये लोग खास तौर पर आसपास के द्वीपों से होते हैं। तो हमारा कहना यहाँ ये है कि एक तो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और नितिन संदेशरा और विजय माल्या जैसे तमाम लोगों को देश से भागने दिया गया, और अब उस पर उनको वापस लाने की कवायद पर करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। जब मेहुल चौकसी ने एंटीगा की नागरिकता ली थी, तब काफी विवाद हुआ था, और तब वहां की सरकार ने, एंटीगा की सरकार ने ये कहा था कि वो जो मेहुल चौकसी है वो वैध दस्तावेजों के साथ ही एंटीगा पहुंचा है, इसलिए उनके आधार पर उसको नागरिकता दी गई है।
कहने का मतलब ये है कि जब मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का फ्रॉड सामने आया था, तब जो है उनको पकड़ने की बजाय, उनको देश में रोकने की बजाय सरकार ने उनको जाने दिया। विदेश मंत्रालय और कई विभाग इसमें होते हैं। कोई विदेश नागरिक जाता है तो इन विभागों से परमिशन लेनी पड़ती है, पासपोर्ट, वीजा इत्यादि, और फिर हवाई अड्डे पर भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन उसको जाने दिया गया। इसमें सरकार खुद दोषी है। तो ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है, इससे मेरा सहयोग हो जाएगा और आपको आने वाले ऐसे ही खबरों के लिए नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।